हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने मेल गेमीट का फॉर्मेशन, फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन एंड पोलिनेशन पढ़ लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इन ब्रीडिंग क्या होता है। इन ब्रीडिंग क्या होता है, वेन क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप्स, है ना। लगातार एक ही जीनोटाइप में क्या हो रहा है, ब्रीडिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इंक्लूड ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, मीन्स एक ही फ्लावर के साथ, है ना। एक ही ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट के बीच में क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है। और जिटेनोगेमी में सेम प्लांट विद डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहे हैं पोलिनेशन। तो ये क्या हो गया, सिमिलर जीनोटाइप्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं या पोलिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रेसेसिव करेक्टर विजिबल्स हो जाते हैं। मतलब बार बार इनब्रीडिंग कराने से, ठीक है, रेसेसिव करेक्टर जो होते हैं ना, वो शो होने लगता है फिनोटिपिक करेक्टर एंड द जीनोटाइप्स में भी एंड फिनोटाइप्स में भी शो होने लगता है। और देखा गया है कि जनरली रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो हार्मफुल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। रिसेसिव मीन्स वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, शो नहीं करते हैं। मतलब कि जो वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है ना, वो शो नहीं करते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर्स यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर में जब मॉडिफिकेशंस होते हैं तो उससे रेसेसिव कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। और रेसेसिव कैरेक्टर जनरली जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ड्यू टू इनब्रीडिंग रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं जो कि जनरली हार्मफुल होते हैं। टू अवॉइड दिस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसको अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड है। ठीक है, जिसे आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड है जिससे क्या हो सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो आते हैं वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉन सिंक्रोनाइज। मतलब एंथर की ब्रस्टिंग यानी एंथर जब मेच्योर हो रहा है, और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी मतलब वो पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए तैयार है, इसका समय जो होता है ना, वो नॉन सिंक्रोनाइज होता है। मतलब एक साथ सेम फ्लावर के बीच में जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी को हटाने के लिए, है ना, रिमूव करने के लिए, इनब्रीडिंग ना हो उसके लिए सेम फ्लावर का स्टिग्मा एंड पोलन, है ना, एंथर, वो एक साथ मेच्योर नहीं होते। अब एक साथ मेच्योर नहीं हो गए तो अगर पोलन आ भी गया, ठीक, तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस आगे जो है ना, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक, दूसरा मेथड है एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के पास ही नहीं है। ठीक है, डिफरेंट लेंथ का हो गए, है ना, या फिर दोनों का पोजीशन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट है, ताकि उस पे से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर और स्टिग्मा जो है ना वो पॉसिबल ना हो। ठीक, दूसरा तीसरा देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि मेज एंड कैस्टर्स में होते हैं। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो उसमें भी ऑटोगेमी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर प्लांट जो है ना, प्लांट बाइसेक्सुअल हो और फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, तो वहां पे ऑटोगेमी को तो आप प्रिवेंट कर दोगे, लेकिन जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगा। क्योंकि उसी प्लांट में दूसरे दूसरे फ्लावर जो होते हैं ना वो फीमेल होते हैं। और उसके अलावा जैसे कि मेल हो गए, तो मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में है, तो वो जेनेटिकली सेम ही हो जाएंगे। उसके बाद आता है पपाया, डेट पाम, है ना। इस समय क्या होता है, प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, और अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो फिर एक ही टाइप के फ्लावर्स उस पर डेवलप होंगे। तो यहाँ पे ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी का होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप दोनों प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म्स है, जिसमें क्या होता है, पोलन ऑफ सेल्फ प्लांट इज रिजेक्टेड। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि पोलन जो होते हैं सेल्फ प्लांट का, उसी प्लांट का पोलन जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, उसे खुद से खुद को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत ऑटोगेमी जिटेनोगेमी इज नॉट अलाउड, इसमें होते ही नहीं है। सेल्फ कंप्लीट कंपेटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म्स अभी हमने बताया। पोलन पिस्टिल इंट्रेक्शंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम पोलिनेशन टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एंट्री जब तक ना हो, यानी ओव्यूल के अंदर एंट्री मींस सिनर्जीज के अंदर एंट्री अगर ना हो पोलन ट्यूब का, ठीक है, तब तक हम उसे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस बोलते हैं। फ्रॉम पोलिनेशन टू टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल, इसे बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। उसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं, पोलन और स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन गिरेगा यानी कि पोलिनेट होगा। ठीक है, तो वहां पे दो प्रोसेस हो सकता है, या तो एक्सेप्ट करेगा उस पोलन को या रिजेक्ट करेगा। उसके बाद आता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, है ना, वहाँ पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। उसके बाद ग्रोथ होगा पोलन ट्यूब का स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओवरी में, है ना। एंट्री ऑफ पोलन इनसाइड ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर उसका एंट्री। ये सभी हमें पढ़ना है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस में। तो अब बात करते हैं पोलन ऑन स्टिग्मा। पोलन एक्सेप्ट होगा या फिर पोलन रिजेक्ट होगा, दो तरह से हम लोग देखते हैं। पोलन एक्सेप्ट किसका होगा, पोलन ऑफ सेम स्पीसीज है, अगर पोलन जो है वो सेम स्पीसीज का है तो एक्सेप्ट हो सकता है। एंड प्लांट शुड नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल, है ना। अगर पोलन सेम स्पीसीज का है, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लांट अगर सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है, मतलब अगर वो अपने पोलन को भी ग्रो होने की पॉसिबिलिटी दे देगा, अपना पोलन को भी ग्रो होने की एग्रीमेंट उसे मिल जाएगा, तो उसका अपना पोलन भी क्या होगा, ग्रो करेगा। अलाउ टू जर्मिनेट पोलन ट्यूब्स। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर
पोलन जो है वो रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्ट होने का पहला है सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट, है ना। जो प्लांट जो सेल्फ इनकम्पेटिबल हैं वो अपने पोलन को तो ग्रो होने से रिजेक्ट कर देगा, एंड पोलन फ्रॉम अदर स्पीसीज, और दूसरे स्पीसीज का पोलन भी आ सकता है। मतलब ये तो रैंडम प्रोसेस है ना, कि किसी और स्पीसीज का भी पोलन विंड के थ्रू है या फिर बैट के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू आ रहा है, किसी और फ्लावर पे भी आ सकता है, ठीक है। तो दूसरे फ्लावर का, है ना, पोलन या दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रो नहीं करेगा। पोलन रिजेक्ट्स नॉट अलाउड टू फॉर्म्स पोलन ट्यूब, उसे पोलन ट्यूब बनने नहीं देगा। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन इज ड्यू टू केमिकल डायलॉग्स, यहाँ पे डायलॉग्स होते हैं यानी कि केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोलन एग्जाइन एंड द पिस्टिल स्टिग्मा बाय प्रोटीन, है ना। इस दोनों में जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एग्जाइन में कौन है, स्पोरोपोलिनिन है ना, इसमें क्या, स्टिग्मा में क्या है, सेलुलोज हो गए। तो मतलब कि सेलुलोज होंगे या और भी प्रोटीन होंगे, तो प्रोटीनिशियस इंटरेक्शंस दोनों के बीच में होते हैं, जिसे केमिकल डायलॉग्स भी बोलते हैं। उसके बाद होते हैं जनरेशन ऑफ पोलन ट्यूब, है ना। पोलन ट्यूब एक्सेप्ट हो गए, एंड जो रिजेक्ट हुए उसका तो पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं किया। अब पोलन ट्यूब क्या होंगे, ग्रो होंगे। उसमें क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे आया, इसको एक्सेप्टेंस मिला, तो स्टिग्मा से इसमें क्या होगा, फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये स्वेल होके बाहर निकलेगा, किससे, जर्म पोर से होते हुए बाहर निकलेगा, ये जर्म पोर से होते हुए, ठीक है। जर्म पोर से होते बाहर निकलेगा, कौन सा, इंटाइन पार्ट्स बाहर निकलेगा, इंटाइन पार्ट्स बाहर निकलेगा, और उसके आगे आगे क्या चलेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और पीछे पीछे चलेंगे हमारे मेल गैमीट, जो हमारे दो बना है वो मेल गैमीट चलेगा। अब बात करते हैं पोलन ट्यूब्स डेवलप्स फ्रॉम इंटाइन, पोलन ट्यूब किससे बनेगा, इंटाइन। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पे पोलिनेशन होता है, तो हम लोगों ने पहले देखा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा किसमें, स्टिग्मा में ही डिवाइड करेगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है कि टू सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज, ठीक है, कब जाता है, जब स्टिग्मा में होता है, ठीक है, जब स्टिग्मा को क्रॉस करता है ना, उस समय ये 3 सेल स्टेज में आ जाता है। पोलन ट्यूब ग्रो इन द स्टाइल पार्ट्स एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टाइल, पोलन ट्यूब जो होते हैं ना, ग्रो करते हैं स्टाइल पार्ट में और न्यूट्रिशन भी उससे लेते रहता है। जब तक वेजिटेटिव सेल के पास न्यूट्रिशन होता है तो उससे लेता है, लेकिन खत्म हो जाने के बाद वो स्टाइल से लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स का। पोलन ट्यूब का एंट्री होगा किसमें, ओवरी में, इंटर इन ओव्यूल, ओव्यूल में इंटर करेगा। उसके बाद ओव्यूल में एंटर करेगा। कीमोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, है ना, वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट है पोलन ट्यूब का। इसमें सिनर्जिस्ट सेल या फिर और भी केमिकल्स होते हैं ना, उसका पाथ डिसाइड करता है कि किस पाथ होके पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल डिजनरेट कर जाते हैं, एंट्री से पहले क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डिजनरेट करते हैं। पोलन ट्यूब इंटर फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड रिलीज बोथ मेल गैमीट इन वन ऑफ द सिनर्जिस्ट, है ना। एंट्री से पहले एक सिनर्जिस्ट जो है ना, वो क्या होता है, डिजनरेट उसमें स्टार्ट हो जाता है, तो उसी में आके अपना दोनों न्यूक्लियस को ना रिलीज करते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। उसके बाद एग है, यहाँ पे सिनर्जिट्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं, एंटीपोडल सेल, चलाजा, पोलन ट्यूब, एंड यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस भी है, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस भी है। आउट ऑफ टू सिनर्जिट्स एनी वन स्टार्ट डीजनरेटिंग बिफोर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एंट्री से जस्ट पहले एक सिनर्जिस्ट ना डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। पोलन ट्यूब इंटर इन डीजनरेटिंग पोलन एंड डीजनरेटिंग सिनर्जिट्स एंड पोलन रिलीज बोथ मेल गैमेट। यहाँ पे क्या होता है, डीजनरेटिंग पोलन ट्यूब इंटर इनटू डीजनरेटिंग सिनर्जिट्स, ठीक है, डीजनरेटिंग सिनर्जिट्स एंड रिलीज बोथ मेल गैमेट्स, ठीक है, यहाँ पे दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। वन मेल गैमेट मूव्ड इनटू द सेंट्रल सेल की तरफ मूव करता है, और अनदर मूव इनटू द मेल गैमेट इन द एग सेल के पास मूव करना स्टार्ट होता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, अब यहाँ पे खत्म हो गया हमारा नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इन यूज इन डिफरेंट साइंटिस्ट, मतलब कि जैसे कि दूसरे स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन आया तो वो डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ पे कौन सा केमिकल डायलॉग्स होता है, उस डायलॉग्स को मैनिपुलेट करके वहाँ पे पोलन ग्रेन को डेवलप कराया जा सकता है, ठीक है। उसका यूज क्या है, डेवलप मैकेनिज्म्स वेयर पोलन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन जर्मिनेट, जहाँ पे दूसरे के पोलन जो होता है वो जर्मिनेट कर सके, तो ऐसा इन ब्रीडिंग में करवाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, है ना, टू प्लांट ऑफ डिजायर ट्रेट, हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं जिसमें 2 प्लांट हमारे डिजायर के होते हैं। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हम अगर होगा, द फ्लावर विच इज यूज्ड एज द फीमेल फ्लावर्स, देयर स्टिग्मा आर कवर्ड before pollinations, covered before stigma get receptive and after pollination, ठीक है, पोलिनेशंस के बाद भी और पोलिनेशंस के पहले भी स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले उसको बटर पेपर से कवर करते हैं, जिसे बैगिंग का नाम दिया जाता है। और इमेस्कुलेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ट्रीट एज ए फीमेल फ्लावर की तरह ट्रीट करने के लिए मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जिसे इमेस्कुलेशन का नाम दिया जाता है।
इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली बैगिंग इज रिक्वायर्ड। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सिर्फ बैगिंग ही रिक्वायर्ड होगा। स्टेप्स क्या होता है, जैसे बाइसेक्सुअल में इमेस्कुलेशन कर दो अगर आपको फीमेल प्लांट चाहिए, उसके बाद बैगिंग कर दो। बटर कप से बैगिंग, बटर कप नहीं, बटर पेपर से, ठीक है, बटर पेपर से उसको बैगिंग होता है। उसके बाद पोलिनेट विद द डिजायर पोलन, डिजायर पोलन से उसको पोलिनेट करो और फिर से रीबैगिंग कर दो, ताकि दूसरा पोलन उस पर आके अटैक ना करे। हो सकता है कि दूसरा पोलन आया और वो उसे फर्टिलाइज कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे रीबैगिंग भी कर देते हैं। बैगिंग इज डन विद बटर पेपर के साथ बैगिंग करते हैं। यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो आपको इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैगिंग करो, फिर पोलिनेशन करो और फिर से रीबैगिंग कर दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस भी समाप्त कर लिया। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशंस या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशंस जैसे हम लोग करवाते हैं, तो आर्टिफिशियल पोलिनेशंस ये सब भी हमने पढ़ लिया। तो अब इसके आगे जैसे फर्टिलाइजेशन होंगे एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।